पढ़ा दिया था। हाँ, वन मोल भी था। चलिए, ओके, थैंक यू। चलिए, आज मैं न्यू टॉपिक शुरू करूंगा। तो देखिए, हम लोगों ने अब तक व्हाट इज द मोल, ये सब हम लोगों ने एनालाइज कर लिया। यस सर। उसके बाद उसकी रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लिया। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ मोल पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ मोल, एप्लीकेशन ऑफ मोल, ठीक है। अब देखिए, बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा, सबको समझ में आएगा, कोई ऐसा लेना नहीं है। यहाँ देखें, पहली बात, अगर आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, सारे लोग ध्यान दें, 1 मोल ऑफ अमोनिया है आपके पास। प्लीज सारे लोग ध्यान देंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, समझेंगे। इसमें क्या क्या चीज आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं या पूछा जा सकता है, वो ध्यान दीजिए आप। पहला इंफॉर्मेशन देखिए क्या मिलेगा। पहला, अगर कंपाउंड का मोल मालूम है, प्लीज सुनिएगा, अगर कंपाउंड का मोल मालूम है तो आप उस कंपाउंड के इंडिविजुअल एटम का भी मोल मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिखना नहीं, अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बताओ, गौर से सुनिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, तो टोटल 1 है, और नाइट्रोजन कितना है इसमें, जल्दी बताएं। सर 1 तो 1 इंटू 1 1 मोल। देखिए, मैं क्यों 1 इंटू 1 किया, मैं समझाना चाह रहा हूं कंसेप्ट। मैं चाहता डायरेक्ट लिख देता, लेकिन गौर से सुने। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन में, तो देखिए, कंपाउंड का मोल अगर 1 है तो आप उसके इंडिविजुअल का भी मोल मालूम कर सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अगर पूछा जाए तो बताइए सारे लोग फिर मिल के, टोटल मोल कितना है कंपाउंड का? 1। हाइड्रोजन कितना है इसमें? 3। अरे बोले ना, सब लोग मिल के बोले। 3। हाँ, गुड, 3 मोल। बताइए आया कि नहीं आया समझ में, हाँ या ना? सर आया। यस सर। तो अभी आपको आसान लग रहा होगा, क्वेश्चन जब दूंगा तो फिर उसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बेसिक से पढ़ना चाहिए। इससे, इस कंसेप्ट से क्या मालूम हुआ? इस कंसेप्ट से ये मालूम हुआ कि अगर कंपाउंड का मोल मालूम है तो आप उसके इंडिविजुअल एटम का भी मोल मालूम कर सकते हैं। अब आइए तीसरी इंफॉर्मेशन, अगर आपको कोई कहे भाई इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, तो आप पढ़ चुके हैं मोल की 3 डेफिनेशन में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप सारे लोग बताइए एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, ये पहले बताइए सारे लोग। 1 मोल में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 1 अरे 1 सर, एवोगैड्रोस नंबर। कौन बोला 1? 1 मोल में हाउ मेनी नंबर्स? एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा नहीं सब लोगों ने? 6.022 into 10 हाँ, raised to या गुड, 23 कहते हैं, हाँ पढ़ा है ना सारे लोग? यस सर। यस सर। यस। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब भी निकालना हो, पहला काम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, लिखेंगे नहीं अभी, और उस नंबर ऑफ मोल्स को अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड करेंगे। दिस इज द कंसेप्ट।
इस क्वेश्चंस में, इस वाले एग्जाम्पल में मैं सब एकदम धीरे धीरे करके और अच्छा क्वेश्चन सब कराऊंगा। सारे लोग ध्यान दें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 into Avogadro's number. Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आदिल खान कुछ आ रहा है समझ में? आदिल खान? यस सर। हाँ, घबराइएगा नहीं, सब आ जाएगा, अभी लगातार आइए आप, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका हुआ, पहले यहां तक लिखिए सारे लोग। Done, sir. ओके, थैंक यू। एवरीवन नोटेड डाउन प्लीज, बताएं सब लोगों ने लिख लिया? No, sir. ओके ओके। विभूति भान आपको आ रहा है समझ में? Yes, sir. थैंक यू। प्रीवियस क्लास में आप नहीं आई थी? Yes, नहीं थी मैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर नेटवर्क इशू हो रहा था बहुत। अच्छा, ओके ओके ओके। चलिए, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इब्राहिम, इब्राहिम लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। अब सुने, प्लीज सुनिए आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स कहे इस इंफॉर्मेशन में, तो सारे लोग बताइए मिलकर, गलत नहीं बताना है। अगर कोई पूछे हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल, व्हाट इज योर आंसर? 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं? Sir, Avogadro number. या गुड, एवोगाड्रोस नंबर। ऑल स्टूडेंट, सब लोग को, किसी को डाउट तो नहीं है ना? 1 डजन 12, तो 1 मोल में चाहे मॉलिक्यूल हो, एटम्स हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, सब वही होगा। अब सुने अच्छे से, गौर से सुने। जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर। बट मैं आपको पढ़ाया था पहले दिन के लेक्चर में, जब भी नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो तो हम एटोमिसिटी से भी मल्टीप्लाइड करेंगे। Yes. यू नो एटोमिसिटी? Yes, sir. बताया था ना, एटोमिसिटी मींस चलिए नहीं मालूम तो मैं अभी बता देता हूं। एटोमिसिटी, तो ये आपका कंसेप्ट होना चाहिए। अभी और बहुत एग्जांपल कराएंगे। दिस इज द कंसेप्ट। देखिए, एटोमिसिटी मींस होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास O2 है तो बताइए एटोमिसिटी कितनी होगी? 2 होगी, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अगर आपके पास अमोनिया है तो एटोमिसिटी कितनी होगी? 4. 4. 4। ये मतलब, तो नंबर ऑफ एटम निकालने में ये आपको ध्यान देना है कि आपको एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले ये स्लाइड लिख लीजिए सारे लोग प्लीज।
हाँ, तारिक को समझ में आ रहा है? तारिक अहमद, Yes, sir. ओके। सारे लोगों ने लिख लिया, बताइए। Yes, Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ एटम्स जो होगा, बताइए, 1 मोल है। वेरी गुड। और आपको 1 into Avogadro's number into atomicity. What is the atomicity in example? Ammonia? sir, 4. 4. 4. 4. हाँ, अब सुने क्वेश्चन। अगर आपको ये कहता नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, अगेन वी कैलकुलेट मोल, तो मोल इज गिवन 1 into Avogadro's number, बिकॉज 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है? 1। 1. हाँ, तो नाइट्रोजन बोला तो नाइट्रोजन की एटोमिसिटी लेना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 1 into Avogadro, 1 मोल, तो 1 into Avogadro's नंबर। और हाइड्रोजन की एटोमिसिटी बोलिए? 3. 3। बताइए, सारे लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, एक और सिंपल एग्जांपल देंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करवाएंगे आपसे। Sir, done. डन। ओके, अब हमको आपको दे रहे हैं, एकदम धाए धाए आप क्वेश्चन बनाते रहिए। 2-3 सिंपल एग्जांपल के बाद फिर मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराऊंगा। बताइए, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, Yes, sir. sir. ठीक, Yes. अब आइए, एग्जाम्पल 2। 2 मोल ऑफ इथेन है। आप लोग बनाते रहिए जल्दी जल्दी, उसके सामने आप आंसर लिखते रहिएगा। मैं लिख रहा हूं, आप आंसर उसी के नीचे या सामने लिखते रहिए। किसी को बोलना नहीं है, अपना आंसर अपने से लिखते रहें। आंसर रेडी? आंसर इज रेडी? सबका आंसर रेडी है?
नो सर। नो, जल्दी। चलिए, आदिल खान आपका आंसर रेडी? नो सर, अभी दो ही होना है ना। दो। हाँ, बनाइए बनाइए, कोई बात नहीं, बनाइए, ट्राई कीजिए। ओके सर। इब्राहिम, ऑल क्वेश्चन कर लिया आपने? 2 questions left, sir. अच्छा, 2 क्वेश्चंस लेफ्ट। ओके ओके। बी ब्यूटी बान, यस यू हैव सर। डन एवरी क्वेश्चन? कर लिया? यस। अच्छा, कर रही हैं आप, कर रही हैं, कीजिए कीजिए। नबील खान, समझ में आ रहा है नबील? Yes, sir. ओके, सारा क्वेश्चन कर लिए, बताओ। सर 4 हुए हैं, अभी रुक जाओ। अच्छा, 4 हुए हैं, 2 बाकी हैं। 2 आज। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, मैं आपको बताओ, पहला कैसे आंसर सारे करेंगे लोग। सर? अरे कैसे करेंगे, पूरा समझा दिया। 2 मोल कार्बन, कितना 2, बताओ। सबका आंसर पहला सही है, 4 मोल। हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आदिल, आपका सही है? यस सर। हाँ, टोटल मोल 2, हाइड्रोजन 6, 12 मोल। क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 2 मोल ऑफ इथेन, तो आप इसी तरह आंसर देंगे। कॉन्सेप्ट समझे? अगर कंपाउंड का मोल मालूम है, ये अपने माइंड में रिकॉल करें। ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा उसी तरह सर ने ऐसे मल्टीप्लाई किया था, नो। कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि अगर कंपाउंड का मोल मालूम है तो आप इंडिविजुअल ईच एटम का भी आप मोल मालूम कर सकते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस। नबील खान, समझ में आया? यस सर। अब यहाँ 2 मोल है, 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर, तो 2 मोल में तो 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर कर देंगे। क्या ये सबका सही था? यस सर। यस सर। बोले बोले, सब लोग मिलके बोले। ताहिरा, आशिका, इशिका, विभूति, तारिक, इब्राहिम, सब लोग। हाँ, यस सर। यस सर। यस सर। गुड गुड गुड। अब देखिए, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो पहला काम मोल्स निकालना। मोल्स गिवन है 2 इंटू, एग्जाम में मल्टीप्लाइड करके लिख दीजिएगा, 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू, अपने माइंड में रिकॉल करेंगे। एटम निकालना, एटोमिसिटी 2 and 6, 8 एटोमिसिटी। बताइए, सर। सब लोग ने किया इसी तरह? यस सर। सर एटॉमिसिटी 16 नहीं होगा? 16 कैसे होगा? 2 और 6? Why you are confused? This is easy concept. Number of atom present per molecule. Okay, student? यस सर। हाँ, नंबर ऑफ एटम, एटम को काउंट करके लिख देना बस। 8, 2 and 6, एटोमिसिटी 8। चलिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 मोल इंटू एवोगाड्रोस नंबर। व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ कार्बन? 2। 2। यस। आदिल खान, समझ में आ रहा है आदिल भाई? यस सर, आ रहा है सर। गुड गुड गुड। 2 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी बताएं सब लोग। 6। 6। बस, अभी बहुत क्वेश्चन कराएंगे आपको। बताइए भाई नबील खान, आपको इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई वो बताइए। नबील खान, क्या नहीं समझ में आया आपको?
ताहिरा को समझ में आया? Yes, sir. विभूति भान आपको समझ में आया? यस सर। ओके चलिए अब आइए थोड़ा और इस पर स्टैंडर्ड। इतने सारे इंफॉर्मेशन, आप 10 क्वेश्चन इस तरह का कीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़े, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। एग्जाम्पल 3 आप सुनिए, आपको एग्जामिनर कहेगा, सारे लोग ध्यान दें, कि 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। सुनिए अच्छे से, पहला इंफॉर्मेशन आपको कहेगा बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बताओ। आपको पूछेगा मोल्स ऑफ हाइड्रो ऑक्सीजन बताओ। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ। आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ एटम्स बताओ। नबील खान, कैन यू हियर मी? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताओ। आपको कहेगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बताओ। तो सारे लोग बताओ गौर से, अगर पहला काम क्या करेंगे, सब लोग मिलके बताओ, पहला काम क्या करेंगे? अगर हमें कार्बन का मोल्स निकालना है तो पहला काम क्या करेंगे? कंपाउंड का मोल्स निकालेंगे, पूरे कंपाउंड का मोल्स निकालेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। Yes, अब sir. तक क्या था क्वेश्चन में? देखिए सारे लोग, क्वेश्चंस में मोल्स गिवन था, क्वेश्चंस में मोल्स गिवन था, कहां गया? देखिए मोल्स गिवन था। मैं इसलिए कह रहा हूं मोल्स मालूम नहीं है, मोल्स मालूम करेंगे। बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. और आपको मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। कार्बन का 12, 32, 44, 0.1 मोल। 0.21. हाँ 0.1 मोल। क्लियर सबको? बस Yes, sir. अब बताइए, अब आंसर धाए धाए नहीं हो जाएगा। ये कितना होगा? 0.1 Into. मोल। डायरेक्ट बताइए ये कितना होगा? 0.1 इंटू 2, 0.2 मोल। डिड यू अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.1 इंटू अवोगाड्रोस Avogadro नंबर। number. बस मोल मालूम होना चाहिए, बस 0.1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू एटोमिसिटी। व्हाट इज द एटोमिसिटी? 2. 2. What is the atomicity in carbon 3. dioxide? 3. हाँ, why are you confused? 3, 2 and 1, 3। इशिका समझ में आया? इशिका आ रहा सबको? यस सर। यस सर, समझ हाँ, में आया। 0.1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, कार्बन की एटोमिसिटी 1, 0.1 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया? Sir, आ गया. मोल मालूम नहीं है, मोल मालूम करेंगे। अब मोल निकालने का 3 कंसेप्ट पढ़ाया जा चुका है प्रीवियस 3 क्लास में। बताइए आदिल खान, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। तो सर डाउट नहीं है। ओके, वो बीती भान, आपको कोई डाउट? नो सर। तारिक अहमद, आपको समझ में आया अच्छे से? यस सर। गुड। नबील खान, आपको कुछ पूछना है? नबील, कैन यू हियर मी? नहीं सर, आई कैन हियर यू सर। अच्छा, आई कैन हियर यू। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस सर, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड, गुड सर, गुड। हाँ बोलिए विभूति। हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में उसमें और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 3 से? वाई? ना, मॉलिक्यूल है ही है, एटम निकालने के लिए एटोमिसिटी, बिकॉज एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम? देयरफॉर 3 is multiplied, दिस इज मॉलिक्यूल, व्हाई यू मल्टीप्लाइड 3? ओके, एटोमिसिटी एटम मालूम करने के लिए 3। ओके स्टूडेंट? यस सर। ओके विभूति? हाँ, थैंक यू, थैंक यू।
अब मैं इसके बाद वाला दे रहा हूं, आप लोग पूरा इंफॉर्मेशन निकालिएगा। Sir, done. डन, एवरीवन डन, सब लोग ने लिख लिया? यस सर। थैंक यू। विभूति ने लिख लिया, आदिल ने लिख लिया। Yes. वन 1.12 लीटर ऑफ 1.12 लीटर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस एट STP, ये आपको दिया हुआ है। अब फिर वही बात पूछ सब रहा है, जल्दी लिखें सारे लोग। मोल्स ऑफ सल्फर, मैं ऐसा प्रैक्टिस करा रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन में डाउट ना रहे आपको। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चौथा पूछ सकता है नंबर ऑफ एटम्स, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ सल्फर एटम्स, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ, और यही क्वेश्चन को दोबारा घर पर समझ समझ के प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे जब आएगा तो फिर आप नहीं कहेगा सर हमें कंफ्यूजन हो रहा है। इसलिए बेसिक से पढ़ाया जा रहा है कि बाद में कोई डाउट ना रहे आपको। पहला काम क्या करेंगे मिलके बताइए, पहला काम लिटरोग्राम में चेंज करेंगे। नबील खान, पहला काम क्या करेंगे? नबील खान, पहला काम मोल्स निकाला आप लोगों ने, सारे लोग बताइए, सारे लोग बताइए। Yes, पहला sir. काम मोल्स निकाला। Yes, हाँ, sir. नबील व्हाट इज द मोल? नबील व्हाट इज द मोल? फार्मूला इज वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। किया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। हाँ,
वॉल्यूम एसटीपी पर दिया रहता है तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 होता है। ये है कंसेप्ट, इसलिए मोल जिसको नहीं आ रहा है, जो पढ़ाया जा चुका है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, मोल आना चाहिए आप लोगों को। ये पढ़ाया, देखिए मोल का प्रैक्टिस भी हो रहा है आपको। 1.12 डिवाइडेड बाई 22.4, 0.05 आया सबका। हाँ, तो ये आदिल खान आपका मिस हो गया, या अगर आप पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि मोल निकालने का ये दूसरा फॉर्मूला है। मास गिवन हो तो गिवन मास बाय मोलर मास, और वॉल्यूम अगर एसटीपी पर दिया गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, तो गिवन वॉल्यूम को 22.4 लीटर से डिवाइड करके मोल निकालते हैं। बताइए आदिल खान, आया समझ में? यस सर, ये पता है मुझे। हाँ वेरी गुड। तो अब सारा इंफॉर्मेशन निकल गया होगा आप सबका। यस सर। हाँ जल्दी बताइए, पहला आंसर आ गया सबका। 0.05 मोल आएगा। यहाँ 0.05 इंटू 3, 0.15 मोल आएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0.05 इंटू एवोगाड्रोस नंबर, 0.05 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। सिंपल है, पहला काम मोल्स निकालिए, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने ऑटोमेटिक मिल जाएगी। हाँ, मोल निकालने नहीं आता है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ आपको। अरे नबील खान, एटोमिसिटी कितना लेंगे? 4। यहाँ पर 0.05 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू एटोमिसिटी 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब 0.05 इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू 3। बताइए सबको समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, अब मैंने पूरी प्रैक्टिस करा दी। अब हम इतना पार्ट नहीं देंगे क्वेश्चन में, मैंने जानबूझकर 2-4 एग्जाम्पल लगातार मैंने इतने सारे इंफॉर्मेशन करवाए। अब हम क्वेश्चन को छोटा कर करके पूछेंगे, अब सारे लोग अब आंसर देंगे। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मैंने आपकी प्रैक्टिस करा दी कि आपको एक से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़े, लिख लिया आप लोगों ने? बोलिए, लिख लिया? यस सर। यस सर। हाँ, तारिक, नबील, सब लोगों ने लिख लिया? विभूति? यस सर। गुड। अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन करके। देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ, अब सब लोग आंसर दीजिएगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। सब लोग अपना सल्फर एटम्स इन 9.8 ग्राम, 9.8 है, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, 6.022 10 to the power 23, बी ऑप्शन 12.044 into 10 to the power 23, सी ऑप्शन 6.022 10 to the power 22, डी ऑप्शन 6.022 10 to the power 20। पहले आप लोग आराम से बनाएं। हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है मोलर मास, एटॉमिक मास जो भी कहिए, ऑक्सीजन का 16 होता है। चलिए बनाइए सारे लोग।
हाँ, कोई आंसर ही नहीं दे रहे हैं भाई आप लोग इतना प्रैक्टिस के बावजूद। व्हाट इज योर आंसर, जल्दी बताएं। इशिका का आ गया आंसर, इब्राहिम का भी आ गया। चलिए आदिल, आप बताइए। आदिल खान, आपका आंसर आया? यस सर, सी। ओके। नबील खान का आया, ताहिरा का भी आ गया। नबील खान, विभूति और तारिक। विभूति, तारिक, नबील, प्लीज गिव मी आंसर। गलत या सही, जल्दी बताइए। नबील, तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो नबील? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तारिक का भी आंसर आ गया। विभूति भान और नबील बच गए। ओके, पहला काम है मोल्स निकालना। विभूति, मोल्स निकाला आपने? यस सर, कर रही हूँ। कर रही है? इतना लेट क्यों रहा है विभूति? मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास 98। Yes, sir. हाँ, तो 0.1 मोल आएगा। यस सर, ये कोई ज्यादा? हाँ हाँ, वेरी गुड। अब नंबर ऑफ सल्फर एटम कह रहा है, तो 0.1 मोल है इनटू अवोगाड्रोस नंबर है। एटम बोला है तो एटॉमिसिटी, तो बताइए सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। किसी Yes, चीज sir. से मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6.022 10 टू द पावर 22। ऑप्शन इज सी C. ऑप्शन। यस। तो मैंने पहले पूरा करा दिया, अब मैं इसी तरह एक एक छोटा छोटा पार्ट सब क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। बताइए, सबको समझ में आया हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. Yeah. यस सर। गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े, लिख लिया होगा जिन्होंने नहीं बना, सब लोगों ने लिख लिया। यस सर। थैंक यू। क्वेश्चन नेक्स्ट, उसके बाद फिर नई चीज शुरू करेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फिर नई चीज शुरू करेंगे। यहाँ देखें, आप मुझे बताएं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 5.4, एक मिनट, थर्टी 36 ml of water। पहला ऑप्शन 6.022 10 to the power 23। बी ऑप्शन 12.044 10 to the power 23। सी 6.022 10 to the power 24। डी 12.044 into 10 to the power 20। चलिए सारे लोग करके दिखाइए।
इब्राहिम का आंसर आ गया है और बाकी स्टूडेंट आंसर दें। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे लोग आंसर दें प्लीज, और मैसेज पर टाइप कर दें। अगर आदिल आपका आ गया है तो इम्बिसात वाले नाम पर आप टाइप करें मैसेज, अगर आ गया आंसर तो। तारिक का भी आ गया है, ओके। विभूति, नबील, ईशिका, ताहिरा, आदिल, सब लोग आंसर दें। अच्छा, नबील खान का आंसर आ गया। अच्छा, नबील का भी आ गया, ताहिरा का भी आ गया। अच्छा, सबका आ रहा है भाई। आदिल खान का भी आंसर आ गया। ताहिरा और आदिल इसी का आंसर दियो क्या? किसका आंसर दियो? आदिल खान का आ गया, ओके। चलिए, पहला काम विभूति आपका नहीं आया। इशिका, इशिका आपका आंसर आ गया था? नहीं सर। अच्छा, यहां देखिए, पहला काम बताइए इशिका, क्या करेंगे? इशिका, सर पहले लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। नहीं नहीं, पहला काम, अब वो लीटर वीटर बात की बात है, पहला काम मोल्स निकालेंगे, ये बोले ना आप। यस सर। पहला काम क्या करेंगे? मोल्स। तो आप लीटर यस में सर। क्यों कन्वर्ट करेंगे? हाँ, अच्छा बताइए, मोल्स निकालने का फॉर्मूला बताइए आप सारे, आप बताइए इशिका, कैसे करेंगे? यहाँ वॉल्यूम इज गिवन, गिवन वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय वाटर इज 22.4। नो, दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर एसटीपी एंड गैस। कितना, देखिए मोल निकालना सिखा चुका हूं इशिका, इसमें अगर डाउट रहेगा तो आपको हर क्वेश्चन में डाउट रहेगा, कॉन्फिडेंस लॉस होगा, फिर बाद में आप कहिएगा नहीं समझ में आ रहा है। मोल्स निकालने का मेथड बहुत अच्छे से 3 क्लास में मैंने समझाया आपको। इफ वॉल्यूम इज गिवन 22.4 लीटर इज यूज फॉर गैस एट एसटीपी, दिस इज वाटर। इशिका नहीं बताया था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी बाय मोलर मास, बताइए इशिका। यस सर। तो फिर मोल निकालने में प्रॉब्लम, अब ये सब रिवाइज हो रहा है आपका, ये सब क्या हो रहा है? रिवीजन हो रहा है कि आपका मोल पढ़ चुके हैं, दोबारा आप कर रहे हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम आपका 36 ml है, वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, कोई लीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 18 2 मोल। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। या हाँ, तो मोल्स आना चाहिए, कोई इसमें गलती नहीं कि हमको नहीं मालूम, ये सब पढ़ाया जा चुका है सबको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 2 into सिंपल अवोगाड्रोस नंबर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 12.044 10 to the power 23। सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। यस सर। हाँ, Yes, sir. विभूति भान, आपको Yes, sir. समझ में आया? यस सर। यस। मोल निकालने में कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लीज एंड प्लीज। 11th क्लास में सेल्फ स्टडी जरूरी है, और जो पढ़ाया जाए उसी को पर डे पढ़ लीजिए, आधा घंटा तो लगेगा, उसके बाद जितनी बुक पढ़ना है अपना वो पढ़िए आप, बिकॉज जैसे ही गलती होती रहेगी तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लॉस होता है। तो जो चीज पढ़ाई जा चुकी है उसको देख कर आए करें सारे लोग। लिख लिया नबील? तुम आवाज मेरी सुन रहे हो यार, तुम कोई Yes, sir. रिस्पॉन्स लिख नहीं? लिया। लिख लिया? आ रहा है समझ में? Yes, sir. अच्छा चलिए,
विच ऑफ द, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही तो है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा थोड़ा बस एक एक लाइन की डिफिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग will have largest number of atoms। पहला ऑप्शन, कैलकुलेशन बहुत आसान है, विदाउट कैलकुलेशन आप आंसर दे सकते हैं अगर कंसेप्ट है तो। 1 ग्राम ऑफ AU गोल्ड, B 1 ग्राम ऑफ सोडियम, C 1 ग्राम ऑफ lithium, D 1 ग्राम ऑफ Cl2 गैस। अच्छा देखिए, AU का मोलर मास 197, क्लोरीन का 35.5, लिथियम का 7, सोडियम का 23। आपसे पूछ रहा है सब में इंडिविजुअली नंबर ऑफ एटम दे के निकालिए और आपको देखिए किसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम है। Which option is correct? Sir, wait. ऋषिका, आपने इसका आंसर दिया क्या? ऋषिका, आपने रिसेंट क्वेश्चन का आंसर दिया है? Yes, sir. ओके गुड, थैंक यू। नबील आंसर दो। ओके, आपका आ गया नबील का। ओके 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 नबील, ओके नबील, थैंक यू। आदिल खान, व्हाट इज योर आंसर? इसमें कैलकुलेशन ही नहीं है, आपसे लेट क्यों हो रहा है आप लोगों से? देखिए मैं बताता हूँ कितना आसान है ये। देखिए एक बात बताइए, सब में मास बराबर है, हाँ या ना, ये पहले बताइए। सब में मास बराबर है? Yes. हाँ, Yes, sir. डायरेक्ट बताइए। जिसका मोल Yes, sir. ज्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा, चूंकि मोलर मास सबसे कम है तो मोल ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। देखिए मैं बताता हूं आपको, ए का जो नंबर ऑफ एटम्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स 1/197 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, मोल्स इंटू अवोगाड्रोस नंबर। बी, दूसरे का जो है बी का आंसर, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 23 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। एटॉमिसिटी सब में 1 ही है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1/7 इंटू अवोगाड्रोस नंबर, एटॉमिसिटी 1 ही है। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1/71, Cl2 का मोलर मास सेंट्रल। अब आप बताइए, नोमिनेटर सब में सेम है, तो बताइए डिनोमिनेटर जितना कम होगा मोल ज्यादा होगा, अवोगाड्रोस नंबर तो सब में है, तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes. Yes. Yes, sir. तो बस सीज द आंसर। एक तो मैंने जानबूझ के सब कुछ बना दिया कि आपको आंसर, सीज द आंसर, इसमें लॉजिक लगाना था। एक तो चलिए सब आप बना लिया, ठीक है, ये मेथड हो गया, कोई कैलकुलेशन नहीं, आप इसी तरह लिख दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, 1/97 को सॉल्व कर रहे होंगे। नो, जब इस तरह का क्वेश्चन है लार्ज नंबर, पहले आप पूरा लिख लो, देखो नोमिनेटर डिनोमिनेटर जिसका कम वैल्यू ज्यादा। विभूति भान, सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं लिखा लिख ले इसका एक्सप्लेनेशन।
बताइए, सबको समझ में आया? नबील, नबील हाँ, एक्सप्लेनेशन समझ में आया नबील? यस सर। ओके, यस सर। गुड। विभूति भान, आपको समझ में आया विभूति? यस सर। थैंक यू। चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेंगे, फिर मैं इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में देगा, वो भी मैं करा दूंगा। एक दो क्वेश्चन कर लें। देखिए, हाँ, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग will have minimum number of ऑक्सीजन एटम? किसमें सबसे कम ऑक्सीजन एटम है? ए ऑप्शन आपको दिया हुआ है 10 ml ऑफ वाटर, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। बी 12 ग्राम ऑफ O3, ओजोन गैस। सी, एक क्वेश्चन से आपको कितना कुछ, चार क्वेश्चन को, चार पार्ट को सॉल्व। V2O5 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, कोई मोलर मास की जरूरत नहीं है, मोल दिया हुआ है। दूसरा है 12.044 10 to the power 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए बना के दिखाइए सारे लोग कि किसमें मिनिमम है। सब में मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालिए। इसमें मोल्स कैसे निकाला? 10/18 क्या, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बाय मोलर मास इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 1 एटॉमिसिटी 1। इसी का आंसर आ गया। यहाँ देखें सारे लोग, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.55 Na। बताइए, पहला का आंसर सबका सही है? पहले बताओ, पहला का कैलकुलेशन सबका सही है? कोई बोल ही नहीं रहे हो यार, जवाब दिया करो प्लीज। यस सर। विभूति बान, पहला का गुड। अब देखिए दूसरा का, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें भी ऑक्सीजन एटम्स निकालना है। मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 3
क्लियर है? तो आपने क्या किया, 12 फोर्जा मतलब 0.75 Na। सबका ये आंसर आया है, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब आइए, तीसरे में तो कुछ निकालना ही नहीं है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोल दिया हुआ है 5, 0.5 अवोगाड्रोस नंबर। बताइए आया है कि नहीं, जल्दी बताइए, बताइए ना। विभूति, आदिल, नबील, Yes, sir. तारिक, इशिका। Yes. हाँ यस सर। अब हाँ वेरी गुड। इसमें भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया होगा। तो यस आपके पास 12 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर। इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने का है इनटू अवोगाड्रोस नंबर। ये मोल्स आ गया, और मोल्स इनटू अवोगाड्रोस नंबर इनटू 2। तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये अवोगाड्रोस नंबर बस डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताइए तो। अच्छा देखिए, 2 इंटू 12.044, यही तो आंसर आया इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड में 24 यही आया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना। देखिए मैं क्या लिख सकता हूं इसको, देखो 2 इंटू 2 इंटू अवोगाड्रोस नंबर इंटू 10, 40 Na लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। इसको पूरे को 40 Na लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। ओ माय गॉड, बताइए 12.04 को ये लिख सकते हैं, बोलो ना सारे लोग। Yes, sir. अरे विभूति, तारिक, नबील, सब लोग बताएं। Yes, sir. 12.04 Yes, को, sir. हाँ 24 को ये लिख सकते हैं, तो 40 Na। तो डायरेक्ट आप बताइए, यहाँ 40 Na आ रहा है। तो बताओ सबसे मिनिमम किसमें है, सी में। सबसे मिनिमम ऑक्सीजन किसमें है, सी में। बताओ आया। यहाँ 0.5 Na है, यहाँ 0.55 Na है, यहाँ 0.7 है, यहाँ 40 Na है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? बताएं, Yes, sir. बताइए विभूति, सबको समझ में आया? नोट कर लें एक एक आंसर। तो देखिए एक क्वेश्चन से 4 आपको पार्ट आया कि जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स कहे, मोल सबसे पहले आना चाहिए। क्लियर है? किसी को डाउट है समझने में इसमें तो बताइए। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए। चलिए वेरी गुड, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। विभूति, भान, लिख लिया? Yes. कोई डाउट पूछना आपको विभूति? No, sir. सब क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाबिल, तुमको तो कुछ नहीं पूछना है? चलिए अब आइए, एटम मॉलिक्यूल निकालना सीख गए। अब गौर से सुनिए सारे लोग, ध्यान दीजिए। आपके पास एन को मैं मोल्स कह रहा हूं, सारे लोग ध्यान दें। एन यहां मोल्स है। अब देखिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। गिवन मास इन ग्राम बाई मोलर मास, दिस इज तो मोलर मास होगा। मोल्स का दूसरा फॉर्मूला गौर से सुनिए। अब आपको क्या क्या कह सकता है। मोल्स का दूसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर ये भी पढ़ा आपने, देखिए
which should be equal to volume of gas at STP divided by 22.4। तो सर ये क्यों लिखा? आप ये तो लिखा चुके हैं। देखिए अब देखिए, इससे अब तक डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब गौर से सुनिए सारे लोग, इस चारों में सारे लोग मिलके बताओ, एक भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मालूम हो गई तो सारी चीजें निकाली जा सकती हैं कि नहीं? जल्दी बोले। सब चुप हो यार, कुछ तो बोलो। इसमें एक भी मोल मालूम है, मास निकाल सकते हैं। मास मालूम है, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम मालूम है, पार्टिकल निकाल सकते हैं। पार्टिकल्स मालूम है, तीनों अदर चीज निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा ये मिक्सअप क्वेश्चन आएगा। अब तक था मोल्स निकालना, एटम्स, मॉलिक्यूल निकालना। तो जब भी आप फंस जाएं मास देकर कुछ भी आपको कहे निकालने के लिए, तो आपके माइंड में ये चार चीज आपके पास होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया calculate the mass of 12 point, calculate the mass of 12.044 into 10 to the power 24 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, हमें मॉलिक्यूल्स देकर मास पूछा है, तो हमारे माइंड में ये होना चाहिए, ये दो चीज आपके फॉर्म में होना चाहिए। मास पूछा है तो गिवन मास इन ग्राम, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44, इट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सारे लोग देखें, into 10 to the power 24 divided by Avogadro's number। हाँ, did you understand everyone? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, गुड। आपके पास आ गया, ये ऊपर जाकर आपके पास हो गया 12 ग्राम। देखिए इसमें मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा, 44 इज इक्वल टू 20। देखिए 2 into 10, ये ऊपर जाएगा तो 10। तो आपको मास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ 880 ग्राम। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस अब आपको देखिए एक चीज देकर मास देकर वॉल्यूम कहे, वॉल्यूम देकर मास कहे, या पार्टिकल्स देकर मास कहे, आपके माइंड में ये चार चीज होनी चाहिए। आप रफ में इसका इस्तेमाल कीजिए, देखिए क्या गिवन है, क्या निकालना है। तो बताइए किसी को डाउट है? जो ऐसा स्टूडेंट जिसको ना समझ में आया पूछिए। अदील, विभूति, नबील, इशिका, ताहिरा, सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर, समझ में आया। यस सर, समझ में आ गया। यस सर। गुड, वेरी गुड। लिखिए, अदील आ रहा ना आपको? यस सर। गुड। नबील कोई डाउट है पूछो। सर डन। डन एवरीवन। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। विभूति लिख लिया?
Yes, sir. ओके चलिए, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आज एक शीट में रात में भेजूंगा आपको, आप कर लीजिएगा आप लोग, समझा? तो ये क्वेश्चन करके दिखाइए सारे लोग। कैलकुलेट द mass of 5.6 liter of सल्फर डाइऑक्साइड गैस एट STP। चलिए सारे लोग बना के दिखाइए। यहाँ वॉल्यूम देकर मास पूछा है, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, कंसेप्ट बता दिया है, आप उसको चेक करके बताएं क्या कंसेप्ट इस्तेमाल होगा। सब लोग आंसर दीजिए प्लीज। कोई नहीं बता रहे आंसर, चलिए आदिल खान बताएंगे। सर मैंने भेज दिया। अच्छा भेज दिया आपने, चलिए चेक कर लेते हैं। हाँ आदिल खान का 8 ग्राम आंसर आया, गुड। और सबका चेक कर लेते हैं। इशिका का 16 ग्राम आया। देखिए भाई क्यों नहीं हो रहा है सबसे। आदिल नबील तुमसे आज क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहा है नबील। गिवन मास इन ग्राम बाई सल्फर। अच्छा ओके चेक कर लेते हैं। 64 गिवन मास बाई मोलर मास 22.4। बस आपका हो गया। ये 4 से कैंसिल, ये 16 से कैंसिल। कोई बात नहीं आदिल, आपका हो सकता है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो, आप मोलर मास गलत ले लिया हो। सल्फर का 32 होता है दिल, ऑक्सीजन का 16, 32, 32, 64, 16 ग्राम। बताइए सबका आंसर आया? यस सर। बताइए कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो जल्दी बताइए। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो बताइए। विभूति, तारिक, नबील। सबको समझ में आया हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। चलिए आज इतना ही पढ़ाएंगे, मैं आज थोड़ा सा कुछ काम है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कल भी 7 PM पे आना है। इस हफ्ते लगातार 6 दिन क्लास चलेगी आपकी, ठीक है? हम हर दिन पढ़ेंगे, कम कम पढ़ेंगे लेकिन पर डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।